मानस और दक्ष दोनों पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट और लॉसेस आपस में शेयर किया करते थे इन द रेशियो 5:3। उनकी फर्म जो है वो 31 मार्च 2023 को डिसॉल्व हो गई और उस दिन दक्ष का लोन जो किसने फर्म को दे रखा था वो था ₹80,000 और डिसोल्यूशन पे इसे सेटल किया गया एट ₹75,000। अब आपको एसर्शन दे रखा है कि दक्ष का लोन जो है वो डेबिट होगा या दक्ष का लोन अकाउंट डेबिट होगा विद ₹75,000 ओनली, यानी है लोन 80 का, लेकिन क्योंकि पे किया गया 75,000 तो असर्शन कह रहा है कि उसके लोन अकाउंट को हम 75,000 से ही डेबिट करेंगे। रीजन कह रहा है कि क्योंकि दक्ष का लोन 75,000 पे किया गया है इसलिए उसके लोन अकाउंट को पे करने के लिए हमें इसी अमाउंट से उसे डेबिट करना होगा या क्लोज करना होगा जो उसे पे किया गया है। तो ए ने असर्शन ने बताया कि 75,000 से डेबिट होगा, रीजन ने बताया कि क्योंकि हमने उसको 75,000 ही पे करा है इसलिए उसका लोन अकाउंट 75,000 से ही पे होगा या क्लोज होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आपको पहले इसकी एंट्री करके दिखा रहा हूं, फिर आप खुद समझ जाइएगा कि कौन सी बात सही है। ठीक है बच्चों, क्या असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन सही एक्सप्लेनेशन भी है, या दोनों सही तो है मगर रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, या इनमें से एक सही है दूसरा गलत? आइए देख लेते हैं। तो पहले एंट्री देखिए बच्चों, एंट्री बनेगी, पार्टनर का नाम है दक्ष, तो दक्ष इज लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टू कैश या बैंक अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बैंक लिख रहा हूं, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां लिखिए 80,000, यहां लिखिए 75,000 और यहां लिखिए 5,000। तो बच्चों आप देख लीजिए, जो दक्ष को मैंने डेबिट किया है वो विद ₹80,000 किया है, ना कि ₹75,000। तो एसेशन रॉन्ग है और जो रीजन दिया गया है वो भी रॉन्ग है। इसका मतलब बोथ एसेशन एंड रीजन आर रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको इन द क्वेश्चन। पार्टनर का लोन पूरे अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना पे कर देंगे उससे बैंक राइट होगा, जितना नहीं पे करेंगे पार्टनर का लोन उतना हमें रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। पार्टनर के लोन को पे करते समय हमें जो भी डिस्काउंट मिलता है या जो भी गेन होता है उसे रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत काम की बात है ये। आइए बच्चों एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये रिलेटेड टू शेयर्स है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट इनमें से कौन से फॉलोइंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सबसे पहला है ऑप्शन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, दूसरा है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तीसरा है इशूइंग फुली पेड डिबेंचर्स एज बोनस शेयर्स, सॉरी एज बोनस नॉट शेयर्स, और लास्ट है बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे होते और उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होता क्योंकि कैपिटल लॉस है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते थे। तो इट्स नॉट द पर्पस। क्लियर बच्चों? हाँ, सेकंड है, अगर डिबेंचर्स का प्रीमियम रिडम्पशन यानी उनका जो रिपेमेंट है, इनका जो पैसा लौटाया जाएगा वो प्रीमियम पे लौटाया जाएगा, तो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इस पर्पस के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में
फुली पेड शेयर्स तो हो सकते हैं जो बोनस के तौर पे इशू किए जा सकते हैं और उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज भी कर सकते हैं, बट नॉट फॉर फुली पेड डिबेंचर्स, तो ये भी नहीं है। बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया जा सकता है। तो कुल मिला के सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन ऐसे हैं जिसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड और कैन बी यूज्ड फॉर द सेकंड एंड द फोर्थ पर्पस। क्लियर बच्चों?